बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। When few blessings come to your way, do not drive them away through thanklessness। कुरान करीम में आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। आगे अल्लाह फरमाता है, वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। इसका तर्जुमा ये है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करूँगा। वला इन कफ़रतुम, और अगर तुमने कुफ्र किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अज़ाब शदीद है। किसी चीज़ को एक्नॉलेज ना करना, यानी आपके साथ किसी ने नेकी की है, आप उसको एक्नॉलेज करें कि जी उसने नेकी की है, माने उसको, और उसका अच्छा तरीका ये है कि उसका शुक्रिया अदा करें। हदीस कुदसी है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो मेरा शुक्र नहीं कर सकता। यानी हम लोग जो अल्लाह की मखलूक हैं, हम अपने जैसों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो अपने खालिक का कैसे शुक्र अदा कर सकेंगे। तो शुक्रिया करने की आदत होनी चाहिए। ये भी उसी बारे में कोटेशन है, व्हेन फ्यू ब्लेसिंग्स कम टू योर वे, जब आपको कुछ नेमतें, कुछ सहूलतें, कुछ आसानियाँ अल्लाह की तरफ से अता हों, तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और उससे फ़ायदा एक नहीं होगा, दो तरह का होगा। एक तो ये कि आपका दिल रोशन हो जाएगा, शुक्र करने से दिल रोशन हो जाता है, और कुफ्र करने से अंधा हो जाता है। अब जो नाबीना हो, जो ब्लाइंड हो, उसको तो नज़र ही कुछ नहीं आता। तो ख़याल रखना चाहिए कि हमें लोगों के साथ भी इस तरह से कि जो कोई हमारे लिए बेहतरी करे, हमारी हेल्प करे, हमारे लिए कोई नेकी करे, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर अल्लाह की तरफ से कुछ अता हुआ है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि हमारी नेमतों में इजाफ़ा हो और हम कुफ्र करने वालों में शामिल ना हो जाएं। क्योंकि कुफ्र किया तो आगे आयत में जो अभी मैंने तिलावत की उसमें यही था कि वाला इन कफ़र तुम, अगर तुमने कुफ्र किया, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब शदीद है। तो वो जो नेमतें होती हैं वो अज़ियतों और तकलीफ़ों में बदल जाती हैं। कुछ तकलीफ़ें, मुसीबतें और अज़ियतें इंसान के अपग्रेडेशन के लिए आती हैं, इम्तहान के लिए आती हैं, लेकिन कुछ उसके किए धरे की सज़ा होती है। तो अल्लाह हमें अमान दे कि हमें अपने किए पर सज़ा दी जाए, तकलीफ़ और मुसीबत या मुश्किल और परेशानी की शक्ल में। आमीन। Exercise 5.2, factorization of the expression of the type a4 plus a square b square plus b4 r a4 plus 4b4। इसमें हमारे पास पहली एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है उसमें तो हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, दूसरा भी स्क्वायर है और एक प्रोडक्ट टर्म है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोडक्ट टर्म नहीं है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड होना चाहिए, और इसमें सिर्फ दोनों स्क्वायर टर्म्स हैं, प्रोडक्ट टर्म है ही नहीं। तो अगर इन दोनों में से किसी एक फॉर्म की एक्सप्रेशन हमें गिवन हो तो उसे हमने कैसे फैक्टराइज करना है। नाउ वी लर्न दिस इन द subsequent question number 1, part number 1, we are given x4 plus 1 by x4 minus 3, x4 plus 1 by x4 minus 3। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमने क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं,
7 क्लास में और 8 क्लास में, दोनों क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें x प्लस 1/x होल स्क्वायर एक्सपेंड किया हमने। x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 1x होल स्क्वायर अगर गिवन हो तो उसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हुए हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब हमें यहाँ पे गिवन है x4 प्लस 1/x4 माइनस 3। हम इसे -3 को लिखते हैं -2 और -1 की फॉर्म में स्प्लिट अप करके, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में एक स्क्वायर कंप्लीट करने का प्रोसीजर यहाँ पे शो करें कि वो स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा। x स्क्वायर होल स्क्वायर मेक्स इट x4, 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर मेक्स इट 1/x4 माइनस ट्वाइस द फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे होता है -2ab। तो उस फॉर्म में जब हम लिखते हैं -2 इंटू फर्स्ट इज़ x स्क्वायर, सेकेंड 1/x स्क्वायर, ये जब लिखते हैं तो ये स्क्वायर की कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब स्क्वायर की कंडीशन कंप्लीट होने पे हम इसको फर्स्ट माइनस सेकेंड होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो -1 है इसका भी कुछ ना कुछ हमने करना है, तो इसे यूँ लिखा जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर -1। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। बट वी नो दैट 1 इज स्क्वायर ऑफ इट सेल्फ एज वेल एज स्क्वायर रूट ऑफ इट सेल्फ। हम 1 को 1 के स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, और अगर 1 का स्क्वायर रूट लें तो भी 1 आता है। तो इसे हम ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से लिखते हैं ताकि हमारे पास ये एक फार्मूला फॉलो हो, और उस फार्मूला को फॉलो करते हुए हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिख सके। नाउ दिस इज़ फॉलोइंग द फार्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड, टू स्क्वायर्स इंक्लूडेड बाय माइनस साइन, आई मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट इज दिस वन, फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, दैट्स ऑल। हमने फैक्टराइज कर लिया गिवन एक्सप्रेशन को, विच इज़ x4 प्लस 1/x4 माइनस 3। पहले इसको थर्ड टर्म को स्प्लिट अप किया, जिससे -2 के साथ हमने दोनों का प्रोडक्ट लिखा, ये जो दो स्क्वायर्स थे, और -1 को एज इट इज़ लिखा जैसे यहाँ पे हमने स्प्लिट अप करके लिखा था। फिर इस -1 को स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखा। अब ये एक फार्मूला डेवलप हो गया, टू स्क्वायर्स इंक्लूडेड बाय माइनस साइन। उसको हमने जब फैक्टर्स में लिखा तो वो आता है हमारे पास फर्स्ट प्लस सेकेंड, दिस इज़ फर्स्ट प्लस दिस इज़ सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट इज़ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस सेकेंड के बाद -1 आएगा। We have completed the solution of question 1 part 1 of 5.2 exercise. We proceed for another part, but before that we must know that a square plus b square whether is equal to a plus b whole square or not. Speak up. Say it. कुछ ना कुछ कहें, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? से समथिंग। अब आपने कुछ ना कुछ कहा है, तो उसका आंसर है नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज हेयर वी आर हैविंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, येट a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ एक्सपेंडेड इनटू फॉर्म। इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इससे बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें 2ab है ही नहीं, हाउ मे इट बी इक्वल टू दिस वन? तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने इससे ये फॉर्म डेवलप करनी है। कैसे करनी है, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 को, वी आर हैविंग 3x4 प्लस 12y4। अब x4 तो स्क्वायर है, x स्क्वायर होल स्क्वायर, और y4 भी स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों में 3 और 12 किसी भी चीज़ के स्क्वायर्स नहीं हैं। फर्स्ट वी टेक समथिंग कॉमन इन द टू टर्म्स and common quantity is 3. Taking 3 common, we remain with x4
plus 4y4. Now both the terms are complete squares. This is square of x square and this is square of 2y square. We convert it into that form, as well as we write something else. वो क्या है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा. हमने खुद से एक टर्म ऐड भी की और सब्ट्रैक्ट भी की. अगर हम कहें x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस 2, प्लस और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे, x इक्वल टू एक्स आ जाएगा. अगर हमारे पास है x प्लस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 1. प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. इन द सेम वे हमारे पास ये दो स्क्वायर्स हैं जिनको हमने स्क्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा, और अगर इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं लाइक दिस, सो वी मस्ट हैव ट्वाइस द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म. ये फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर, सेकेंड है हमारे पास 2y स्क्वायर. जब ट्वाइस के टर्म कंप्लीट करने के लिए इसको हम प्लस के साथ लिखेंगे, तो इसी को सिंप्लीफाई करके माइनस के साथ भी लिखेंगे. एक्चुअली ये दोनों टर्म सेम हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करें तो दोनों सेम है, इस तरह दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास वही दो टर्म्स आ जाएंगे जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है. हमने ये क्यों किया, हमने ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए किया. इस तरह से 3 टर्म से ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और ये जो कुछ भी आएगा इस तरह के सारे क्वेश्चंस में, ये जो कुछ भी होगा ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर होगा. व्हाट इज इट स्क्वायर ऑफ? इट इज स्क्वायर ऑफ 2xy, isn't it? Yes it is. It is square of 2xy. तो हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिखते हैं. कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमने स्क्वायर कंप्लीट किया. ये टर्म हमने खुद लिखी, जिस टर्म को ऐड किया उसी टर्म को सिंप्लीफाई करके सब्ट्रैक्ट भी किया, सो दैट ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है ये इक्वल लिखी जा सके इस एक्सप्रेशन के जिसमें दो टर्म्स और नज़र आ रही हैं. तो एक टर्म हमने ऐड की और उसी को सिंप्लीफाई करके सब्ट्रैक्ट भी किया. सो दिस इक्वलिटी होल्ड्स, दिस सेटिस्फाइज. नाउ दिस इज a condition for a square of two terms which is called binomial terms. ये दो टर्म्स हैं जिनके दो स्क्वायर्स हैं और फिर ट्वाइस द टू टर्म्स लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम होल स्क्वायर में लिखते हैं. माइनस ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है. अब हमारे पास ये फार्मूला है स्क्वायर, टू स्क्वायर्स इंक्लूडेड बाय माइनस साइन, टू स्क्वायर्स इंक्लूडेड बाय माइनस साइन. आई मीन a square minus b square, which is written as a plus b into a minus b. So we write first is x square plus 2y square plus second plus 2xy into first minus second. तो हमने लिखा first plus second and first minus second. इस तरह से ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ. अगर हमारे पास x भी हो, y भी हो, xy भी हो, तो हम पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखते हैं एक्स वाई की टर्म को, फिर लिखते हैं वाई स्क्वायर की टर्म को. तो इनको रीअरेंज करके लिखना है. रीअरेंज करने में साइन चेंज नहीं होते, इसलिए इनके साइंस सेम रहेंगे, बट रीअरेंजमेंट गिव एन ऑर्डर विच इज़ रिक्वायर्ड और विच इज़ द सेम एज गिवन इन द आंसर्स. स्टूडेंट उस वक्त सेटिस्फाई होता है जब आंसर्स के साथ सोल्यूशन का आखिरी स्टेप टैली कर जाए, तो स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन हो जाती है. तो इस तरह से हमने दो स्क्वायर्स हमें गिवन थे, तो हमने उन दो स्क्वायर्स की बेसिस पे उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक फार्मूला डेवलप किया, और जो कुछ हमने डेवलप किया ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और जो बाकी बचा उसको भी हमने एक स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखा. ये हमेशा एक स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर बनता है. और इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं दो टर्म्स को, these are two squares included by minus sign, तो इस पे फार्मूला अप्लाई होता है फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड फर्स्ट माइनस सेकेंड का. तो इस तरह से हमने फार्मूला फॉलो करके आखिरी स्टेप पे हमने क्या किया, वी रीअरेंज द टर्म्स एंड फाइनलाइज्ड द सॉल्यूशन that 3x4 plus 12y4 is equal to 3 into x square plus 2xy plus 2y square into x square minus 2xy plus 2y square.
That's all. Thank you very much for watching Najm at Mathematics.